हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष फुटान एंड आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेके आया हुआ हूं। दैट इज द 10 टॉप डार्क ट्रुथ्स ऑफ सीजीपीएससी एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अगर आप भी हैं जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 10 डार्क ट्रुथ्स पता रहने चाहिए। मतलब ये कि इस पूरे जर्नी में आपको क्या क्या मुसीबतें आती हैं, किन किन चीजों को फेस करते हुए एक एस्पिरेंट एक ऑफिसर बनता है, एक एस्पिरेंट एक टॉपर बनता है। इन सारे डार्क ट्रुथ्स को आप आज पूरा जानेंगे। लास्ट वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस पूरे वीडियो को जरूर देखें और साथ साथ में ना कोशिश करें ये वीडियो अपने नियर एंड डियर वंस को भेजें, अपने परिवार को भेजें, अपने दोस्तों को भेजें, ताकि वो जान सकें कि ये एग्जामिनेशन को जब आप प्रिपेयर करते हो तो क्या क्या मुसीबतें आती हैं। सबसे पहला है लोनलीनेस, अकेला महसूस करना। क्योंकि आप दिन भर तैयारी करते रहते हैं, आपका मेजर टाइम जो रहता है वो शुरू से लेके अंत तक सिर्फ बुक्स में रहता है या नोट्स में रहता है या जहां पर भी आप पढ़ाई का मटेरियल देखते हैं, तो आप ना अपने लोगों से अलग होने लग जाते हैं। आप अपने आप के ऊपर ज्यादा टाइम देना प्रेफर करते हैं और जिसकी वजह से आप अकेले रहने लग जाते हैं। आपके पास कोई ऐसा नहीं रहता जिसको आप शेयर कर सको। तो ये है सबसे पहला डार्क ट्रुथ। दूसरा है फाइनेंशियल बर्डन। आप जब भी पीएससी यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैसा लगता है, क्योंकि वहां पर जाकर आपको रहना है, नोट्स के लिए पैसे चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल के लिए पैसे चाहिए, आप जहां पर कोचिंग कर रहे हैं उसके लिए पैसे चाहिए। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आपको पैसा चाहिए रहता है और खासकर फिर आपको रेगुलर रहने के लिए कि आपको जहां पर रहेंगे उसका किराया देना है, खाने का किराया देना है, आने जाने का देना है, तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैसा लगता है। तो एक फाइनेंशियल बर्डन भी यहां पर रहता है। थर्ड है जो प्रेशर आप महसूस करते हो, जो आप स्ट्रेस महसूस करते हो। आप आसपास देखते हो कितना कंपटीशन है, लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, आपको स्ट्रेस होने लगता है कि मैं इस भीड़ में कैसे निकालूंगा। कभी आप जरूर देखिएगा, या तो आप यूपीएससी के लिए दिल्ली जाके मुखर्जी नगर, करोल बाग देख सकते हैं, या फिर अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिलासपुर में गांधी चौक देख सकते हैं, जहां पर कितना भीड़ रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि यार कितना प्रेशर है। मतलब इस प्रेशर में आपको अपने आप को संभालना है, अपने मेंटल बीइंग को संभालना है, इमोशनली अपने आप को संभालना है। तो ये एक और डार्क ट्रुथ है। फोर्थ है एक अनसर्टेन फ्यूचर। आपको पता नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। आप यहां पर आते हैं, आप बनाते हैं 1 साल का प्लान, कब वो 1 साल का प्लान 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, 4 साल हो जाता है, 5 साल हो जाता है। हाँ, जो लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आप यूपीएससी सीजीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इस बात को समझिए कि आपका सर्टेन नहीं होता है फ्यूचर। आपको पता नहीं रहता है कि आप इसको क्लियर करके बाहर निकल पाएंगे कि नहीं। बट ये जरूर है ऑन अ पॉजिटिव नोट कि आप कुछ ना कुछ तो जरूर बन जाएंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि आप अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि आप दिन भर बुक्स में, क्लास में, नोट्स में, इन्हीं सब में बिजी रहते हैं। आप अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि इसके साथ साथ आपका खाने का टाइम नहीं रहता है प्रॉपर, आपके एक्सरसाइज करने का कोई टाइम नहीं रहता है, जिसके वजह से आपका हेल्थ जो है वो धीरे 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 खराब होने लग जाता है। तो हेल्थ भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और साथ साथ में सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी। मेंटल हेल्थ, आप किन के साथ उठ बैठ रहे हो, कितना स्ट्रेस आप झेल रहे हो, आपको क्या कैसे सराउंडिंग है आपकी, अगर वो नेगेटिव है तो आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है, ये सारी चीजें भी काउंट होती है। फिर इसके बाद 6 पॉइंट है सोशल सैक्रिफाइस। आप कितने सारे सोशल गैदरिंग्स को छोड़ते हो। आपका कोचिंग रहता है तो आप मना कर देते हो कि मैं इसकी शादी में नहीं जाऊंगा, इसके बर्थडे में नहीं जाऊंगा, इससे मिलने नहीं जा सकता क्योंकि मेरा कोचिंग है। फिर जिसके वजह से आप अपने दोस्तों से कट ऑफ होने लगते हो, आप अपने फैमिली मेंबर से कट ऑफ होने लगते हो, आप अपने रिलेशनशिप से दूर होने लगते हो और अपने ना एक्स्ट्रा टाइम को जिसमें आप मस्ती किया करते थे, कुछ एड ऑन एक्टिविटी किया करते थे, वो सारे सैक्रिफाइस करते हो। तो ये भी आपका एक डार्क ट्रुथ है। ओके, फिर इसके बाद है कि आप एक ना फेलियर का एक फियर हमेशा दिल में रहता है आपके, कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, क्या मैं अपने घर वापस जा पाऊंगा,
नहीं जा पाऊंगा तो लोगों को कैसे फेस करूंगा, ये एक डर हमेशा बना रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो इसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं इतने पैसे फूंक चुका हूं, मैंने इतने रिसोर्सेस फेंक दिए हैं, घर में कुछ क्या बोल के आया था और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं। तो ये कांस्टेंट एक फियर रहता है। 8th पॉइंट है कि ना आपके पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हैम्पर होते हैं। मैंने यहाँ कई बार लोगों को देखा है कि उनके जो पार्टनर्स होते हैं वो उनको छोड़ के चले जाते हैं जस्ट बिकॉज कि वो दिन भर तैयारी कर रहे हैं और अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप अपने दोस्तों से कट ऑफ होने लगते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि आपके दोस्त आपको बुलाए यानी कि मेरा बर्थडे पार्टी आना करके, आप मना कर दिए। वहीं किसी टाइम पे आप कहीं पर उन्हें बाहर दिख जाते हैं, शायद किसी काम से गए होंगे या कोई दोस्त आपको बुला लिया होगा, कोई छोटा मोटा काम होगा और वो आपको देख लिए, तो आपका दोस्ती फिर हैम्पर हो जाता है कि यार तू वहां चला गया और मेरे पास नहीं आया करके। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रुथ है, डार्क है बट है, कि रिलेशनशिप आपके हैम्पर होते हैं। फिर इसके बाद है 9th पॉइंट कि आपका एक्सप्लॉइटेशन, आपका शोषण होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। बहुत बड़ी फीस रहती है, बहुत सारा टाइम आपको वहां पर देने के लिए बोला जाता है। फिर आपका एक कल्चर बन गया है कि आप पूरा कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो कि यहीं से पढ़ना है, यहीं पर पढ़ना है, इन्हीं का जो नोट्स है उसको रेफर करना है, इन्हीं का टेस्ट सीरीज देना है, जिसके वजह से ना आप एक लूप में फंस जाते हो। मान रहा हूं हेल्प करता है बट कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। वो आपको इस तरीके से ढालने की कोशिश करते रहते हैं कि ये दिन भर सिर्फ हमारे कोचिंग में ही रहे, हमारे ही कोचिंग का सारा स्टडी मटेरियल ये कंज्यूम करे। फिर लास्ट 10th पॉइंट है एक इमोशनल रोलर कोस्टर। जैसे रोलर कोस्टर होता है ना, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो आप एक टाइम पे बहुत खुश रहते हो, फिर आप धड़ाम से दुखी हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, सेल्फ डाउट होने लगता है। आप आज बहुत सारा पढ़े, पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया, आप एक टेस्ट दिलाते हो, मार्क्स कम आ जाते हैं, आप जो खुश थे वो अचानक से दुखी हो जाते हो, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। फिर आप एक टेस्ट दिलाते हो, अच्छा मार्क्स आ जाता है, आप खुश हो जाते हो। एक पॉइंट पे आपको बर्नआउट लगने लगता है कि यार 10 घंटे से पढ़ रहा हूं, कंप्लीट नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, घर वाले नहीं समझ रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स एक स्टूडेंट को देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है, चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो चाहे सीजीपीएससी एस्पिरेंट। तो जो भी इस फील्ड में आ रहा है इस तैयारी को करते हुए, इन 10 पॉइंट्स को, डार्क ट्रुथ्स को जरूर जानकर रखें। और अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो आप लोगों को सैल्यूट है यार, क्या क्या चीजें आपको झेलनी पड़ती हैं, उसके बाद भी आप खड़े रहते हो। और इसी जोश के साथ जब आप तैयारी करते रहते हैं ना, तो आप बनते हैं टॉपर, आप बनते हैं ऑफिसर, आप बनते हैं डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार, आईएएस, आईपीएस, जो आप बनना चाहते हैं। तो मेहनत करना मत छोड़ना, यही वो सैक्रिफाइसेस है जो आपको देने पड़ेंगे, तभी लोग आपका रेस्पेक्ट करते हैं। आप लोगों को भी अगर कोई डार्क ट्रुथ पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा आपके प्रॉब्लम्स का। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।